चीज़ें हैं फैक्टर इन कर सकते हैं ऐसे को प्रिपेयर करने के लिए फॉर सीएसएस और पीएमएस। लास्ट टाइम में भी हमने स्टार्ट किया था बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वो अ, नहीं हो सका उस तरह। ऐसे बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें एक सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? आपके पास एक थीसिस होता है जिसको आप डेवलप करते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, वन, टू एनालिसिस एंड थ्री एविडेंस। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो आपके एसे में, उस सेंट्रल आइडिया में, और उसका एक लॉजिकल और मीनिंगफुल कंक्लूजन ना हो, तो आपका एसे फेल हो जाता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जी प्रॉस्पेरिटी, पाथवेज टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर कोई भी टॉपिक ले लें। वो टॉपिक आपके पास एक सेंट्रल आइडिया है जिसमें आप क्या ऐड करते हैं? आर्गुमेंट्स ऐड करते हैं, एनालिसिस ऐड करते हैं और एविडेंस ऐड करते हैं, ताकि उसको आप लॉजिकल और मीनिंगफुल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। अब इसके की फीचर्स क्या है? सबसे पहले, कोई भी आपका एसे जो है वो पर्पसफुल होना चाहिए, कि यानी उसमें आपके पास एक क्लियर क्वेश्चन जो है वो आंसर होना चाहिए, या स्पेसिफिक इशू जो है वो एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि जी पाथवेज टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। आपने क्लियरली बताना है कि ये पाथवेज ऑफ टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान क्या क्या है। आप उसके बैकग्राउंड में जाएं या कुछ और जाएं तो आपको, या उस टॉपिक से डाइवर्ट करते हैं तो उसी टाइम पे आप फेल हो जाते हैं। देन आपका जो एसे है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, देन कंक्लूजन होता है। अब स्ट्रक्चर अगर आपके पास नहीं होता, या उसमें कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन नहीं है, बॉडी नहीं है, या कंक्लूजन नहीं है, जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो नहीं होता, तब भी आप फेल होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल क्या है? कि आप यू गो बियॉन्ड फैक्ट्स। कि बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं कि जी उसमें बॉडी पैराग्राफ में आप फैक्ट्स फैक्ट्स डाल देते हैं। आप बताते हैं जी उसकी कॉजेज क्या हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल एनालिसिस। आपके पास कोहेरेंस है या नहीं है? सॉरी, कोहेरेंस है या नहीं है? कि ये तो नहीं है कि कोई एक आइडिया एंड वाला पहले आपने लिख दिया, पहले वाला एंड में लिख दिया, देन उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या एकेडमिक है या नहीं है, एविडेंस बेस है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। ओरिजिनलिटी क्या है? कि वो जो रिफ्लेक्ट करती है पर्सनल इंसाइट को, क्रिटिकल थिंकिंग को और इंडिपेंडेंट ओपिनियन को, जहां पे आप फेल करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ये किसी भी ऐसे को पास करवाने के लिए जरूरी होता है। सीएसएस में essay is not about English proficiency. It is an intellectual performance and your ability to think, one, structure, two, and argue effectively and maturely is what gets rewarded. कि ये अगर आपके पास ऐसे में चीज़ें होंगी तो आपका ऐसे पास होगा। ऐसे अदरवाइज इज नथिंग विदाउट दीज थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से स्टार्ट कर रहे हैं, या जो हम पहले करेंगे, कि ऐसे का पर्पस क्या है? वन, क्वालिफाइंग, सेकंड, फिल्टरिंग। ये आप बात याद रख लें कि आपके पास ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस है वो इसको फिल्टर करना है। ठीक है, तो जब कोई चीज आपके पास हो ही फिल्टर करने के लिए, तो आपको उससे क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। और इसमें 5 से 6 कंपोनेंट होते हैं। 20% क्लैरिटी होती है, 20% कोहेरेंस होती है, 20% ग्रामर है, 20% डेप्थ है, 20% ओरिजिनलिटी है। और वही बात कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, राइटिंग कितनी कर रहे हैं, उसको
अवेयरनेस, और अवेयरनेस कितनी है उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज 2016 में आया था। अब बेस्ट ऐसे कैसे है कि आपके पास कनेक्टेड सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंगल्स, लेकिन वीक क्या है आपके पास, जिसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया, फोकस किया इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पे, और वो फेल हो गए। ठीक है, सो ये कुछ साथ में चीजें हैं जिसको हम करेंगे। दूसरा, आपके पास जो मेजर क्वेश्चन आता है कि एस्पिरेंट्स फेल क्यों होते हैं, बेस्ड ऑन एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स। ठीक है, जिसमें आपके पास जो एग्जामिनर की रिपोर्ट है 2017 18 या बिफोर दैट, वो कहते हैं कि मोस्ट फेल ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रामर नहीं है, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेमोराइज कंटेंट जो है वो उन्होंने किया होता है, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, पैराग्राफ्स में यूनिटी और फ्लो ही नहीं है। ठीक है, अब वो कैसे है, जैसे वो कहते हैं फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, कॉमन मिस रीडिंग इन इग्नोर्ड सोशियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट, कि ज्यादातर उन्होंने सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखा ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या है, दूसरा कोई अगर फिलोसफिकल आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि टू मैनी ऑफ अस लिव इन फियर, 2018 में आया था। ज्यादातर उन्होंने फिलोसफिकल बता दिया विदाउट एनी डायरेक्शन, कि उसको आप उसमें कोई डायरेक्शन ओरिएंटेड बनाते नहीं। सो यहाँ पे जो एक क्रक्स है इस स्लाइड का, या ये जो आपके पास है, कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, कोई ऐसे की बुक ले ली, या किसी मेंटोर ने कहा कि ये जी आप इसको इस तरह से याद कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो इस तरह से ऐसे आपका पास नहीं होता। ठीक है, सो जिस तरह फॉर एग्जांपल जो हमारी क्लास में एक्टिविटीज होंगी, हम इंट्रो को लिखेंगे, देन उसके बाद फेल्ड थीसिस जो आपका होता है उसको दोबारा लिखेंगे, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक पैराग्राफ ट्रांजिशंस आपके पास क्या होती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके पास आता है जी, थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। इसी तरह हम इसको प्रिपेयर करते जाएंगे, इसी तरह हम जो क्लास में हमारा आगे हम बात करेंगे इस पे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आता है कि आपके पास एक थीसिस स्टेटमेंट और रोड मैप होता है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट और रोड मैप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। अब जब तक आप होप्स और हर्डल्स को थीमेटिकली नहीं बताएंगे, आपका ऐसे पास नहीं होगा। फिर उसके बाद बॉडी है, कि बॉडी में आप एविडेंस आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं विद एविडेंस एंड एनालिसिस, देन यू समराइज की पॉइंट्स एंड फाइनल थॉट्स इन योर कंक्लूजन, जो कि हर एक, जैसे जैसे हम उसको ओपन करते जाते हैं उस तरह से आपके पास आता जाता है, आप उस तरह से उसको लिखते जाते हैं। देन देर आर टाइप्स ऑफ एसेस, के यूजली मैं आई डोंट बिलीव इन टाइप्स, बट जनरली अगर हम इसको चार मेजर ब्रॉड बेस जो टाइप्स हैं उसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डिस्क्रिप्टिव, कि आपने बस उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे टूरिज्म इन पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस 2020 में आया था। देन एनालिटिकल है कि वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। अब यहाँ पे वो आपको डिमांड कर रहा है कि एनालिटिकली एक प्रॉब्लम को आप देखें। ठीक है, देन फिलोसफिकल होप दैट ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, देन आर्गुमेंटेटिव है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो वहां पे आपने आर्ग्यू करना है। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास बोथ आर्गुमेंटेटिव भी आते हैं, और आपके पास फिलोसफिकल भी आते हैं, जैसे एआई एंड द डेथ ऑफ द क्रिएटिविटी। सो इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसे टॉपिक को तमाम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद उनको इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। सो ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कि जब आप ऐसे को एज अ टेक्निक आपने लर्न किया, तो उसके बाद ही आप ऐसे को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये ऐसे जब आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ना सिर्फ आपको ऐसे के पेपर में हेल्प आउट करता है, बट आपको दूसरे सारे पेपर्स में भी ये हेल्प आउट करता है। फिर आता है जी आपके पास, जब हम इससे अगले वीक में जाते हैं, या अगली स्टेज आती है, जब ये चीज आप कर लेते हैं कि आपने ये भी डिसाइड कर लिया ऐसे क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जो मैं आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा मेरा जो मेथड है वो 7W मेथड है। व्हाट,
वाई, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट नेक्स्ट। अब मैं ये देखता हूं कि आपके पास हर टॉपिक हर टॉपिक आपके पास इसमें डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, व्हाट आर द पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, व्हाई, हु इज रिस्पॉन्सिबल, वेयर आर दोज एरियाज, व्हेन अभी होगा, कब होगा, फ्यूचर होगा, हाउ इट विल बी मटेरियलाइज्ड फ्रॉम अ ड्रीम, एंड व्हाट नेक्स्ट। अब जैसे कॉमन आउटलाइन क्या होगी, इकोनॉमी, एजुकेशन, गवर्नेंस, इनोवेशन, ये आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट आर द पाथवेज, हाउ दे कैन बी मटेरियलाइज। ठीक है। तो उसी में कुछ आप मर्ज करके इसको क्या करते हैं कि इसी में जब आप ये लिखते हैं, आप सिंपली जब इस 7W मेथड को यूज करना जब आपको आ जाता है किसी भी टॉपिक पे, आपके पास इसी भी एक टॉपिक पे 25 से 30 पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर उनको आप फिल्टर आउट करके जो बेस्ट है बन सकते हैं। फिर उसमें आप थीमेटिक आउटलाइंस बनाते हैं, सिक्वेंशियल आउटलाइंस होती हैं कि आप लॉजिकल प्रोसेस प्रोग्रेशन उसमें क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद स्पाइडर डायग्राम्स बना सकते हैं आप, कि आप जो गिवन टॉपिक्स हैं उनको पेयर्स में ला के वहां पे डायग्राम बना सकते हैं, और हेडिंग्स को किस तरह से आपने लिखना है आउटलाइन में, कि उसकी वो फ्रेज फॉर्म में होगी, उसमें आपके पास सब्सटेंस क्या होगा, उसमें आपके पास फैक्चुअल एनालिसिस क्या होगा, उसमें आपके पास दूसरी डिटेल्स क्या होंगी। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आर्ग्यूमेंटेशन। अब आर्ग्यूमेंटेशन में दो चीजों के दरमियान आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। कि आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाइबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि आपके पास जो पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं। तो आप बताएंगे कि जी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फलां रिपोर्ट आई है, फलां कंट्री में हुई है, या कोई भी और जो एक प्रॉपर आपके पास मौजूद होता है सोर्स, वहां से आप लेके आते हैं। देन पील एंड राइज स्ट्रक्चर्स, कि आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को लाने के लिए क्या करते हैं कि पील एंड राइज स्ट्रक्चर लेके आते हैं। अब पील एंड राइज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपके माइंड में आपने ये बनाया हो कि जी मैंने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तो है कि जी वीक आर्ग्यूमेंट्स। वीक आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आपके पास आपने कोई भी एक ऐसा कॉमन आपने अखबार में पढ़ा, उसके बाद आपने या कहीं पे और पढ़ा आपने। जस्ट अ सेकेंड। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? बताइएगा। ओके ओके। अपील एंड राइट स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पील, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि पील ये एक एक्रोनिम है। कि पील में आप मेन पॉइंट लेके आते हैं। मेन पॉइंट आपने क्या किया कि आपने एक आर्ग्यूमेंट लेके उसमें डाला, फिर उसमें आपने क्या किया कि उसकी गिर्द आपने वो डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं, सोशल मीडिया हैज मोर नेगेटिव इम्पैक्ट्स देन पॉजिटिव वंस। अब आपने मेन पॉइंट यहाँ पे क्या लिया कि सोशल मीडिया नेगेटिवली इफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेजर्स। मैंने ये साइड ले ली। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने एविडेंस दिया कि फलां जो आपके पास एक था, रिपोर्ट आई थी 2023 में, फलां अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या कहीं और, वहां से उसमें ये मौजूद है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा कि जी प्रोलॉन्ग्ड अगर उनका एक्सपोजर है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं, ऑनलाइन बुलिंग है, तो उसकी वजह से उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फिर मैं उसको लिंक कर दूंगा। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि मेरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। देन उसके बाद राइज की एग्जांपल है, जैसे रीजन, कि जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से आपके पास आइसोलेशन ज़्यादा हो रही है टीन एजर्स में।
फिर उसकी मैं इलस्ट्रेशन दूंगा कि डेली लाइफ में आपके पास किस तरह से आ रही हैं, फिर उसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा और उसको एवेल्युएट कर दूंगा। तो जब आप इस तरह से इसको प्रॉपरली, आपके माइंड में स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उसको उस तरह से लेके आते हैं, फिर हर आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल डज फॉरेन एड हेल्प, जिसमें स्ट्रॉन्ग ऐसे क्या होगा कि जिसमें बहुत प्रोज एंड कॉन्स आते हैं। अब जिसने एक साइड पे ले ली तो उसमें आप क्या करते हैं कि आपका ऐसे फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह हम ये जो हमारा वीक 6 होगा उसमें इसको देखेंगे। देन उसके बाद इंट्रोडक्शंस हैं। इंट्रोडक्शन आप बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि क्लियर थीसिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है। क्या कहा? रोड मैप फॉर द एसे उसमें बताया जाता है आपके मुझे साथ इंट्रोडक्शन। नहीं दे रहा। आगे आपके पास क्या मैं होगा मानता हूँ इनके टीम को। कि उसका रोड मैप आपके पास क्या होगा। और कंक्लूजन में क्या होता है कि उसमें रीइंफोर्स किया जाता है, मेन आर्गुमेंट्स को क्लोजर दिया जाता है, और एक लास्ट इंप्रेशन लेके आ सकते हैं कि जिसमें आपके पास रीइंफोर्स करता है, रेपिटिशन नहीं है अक्सर जो आप अपने माइंड में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है यूनिवर्सल ह्यूमन इक्विटी इक्वेलिटी इज यूटोपिक। ठीक है। सक्सेसफुल एसेस जो है जिसमें आप MLK और मंडेला और उनके रेफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि तमाम लोग तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ना इक्वेलिटी आप जो है वो लेके आ सकते हैं। इसमें हम ये कुछ चीजें करेंगे। देन उसके बाद आता है जी पैराग्राफ, जो एसे का इंजन होता है। हर पैराग्राफ का आपके पास एक टॉपिक सेंटेंस होता है। देन उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है, डेवलपिंग द मेन आइडिया। फिर एग्जांपल दी जाती है, फिर ट्रांजिशन लेके आई जाती है। कि फॉर एग्जांपल कोर सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है कि आपने बताया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है। ईच पैराग्राफ हैंडल वन इंस्टीट्यूशन, जिसमें जुडिशरी है, नैब है, पुलिस है, उसमें आप बता सकते हैं कि जुडिशरी में किस तरह से डिलेड जो है वो डिनाइड है, नैब में किस तरह से है, पुलिस में किस तरह से है। सो इस तरह से आप पैराग्राफ को एक प्रॉपर कोहेरेंट वे में लेके आते हैं। फिर उसके बाद आता है जी लैंग्वेज, टोन एंड स्टाइल। अब देखिए ये चीज सबसे एंड पे आ रही है कि जब आप इसको एंड पे जाके देखते हैं कि उसकी टोन क्या है, कि उसमें स्लैंग लैंग्वेज तो नहीं यूज की हुई, कॉन्टेक्शन तो नहीं यूज की हुई, फिलर फ्रेजेस तो नहीं यूज की हुई, ये पैसिव वॉइस में तो ओवरलोड नहीं किया हुआ, प्रपोजिशंस का मिस यूज तो नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद जो टॉपिक है उसकी टोन के साथ उसको मैच किया है या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि लाइफ विदाउट कंट्रोवर्सी इज नो लाइफ। अब स्ट्रॉन्ग ऐसे क्या होगा जिसमें लिटरेरी होगा, विटी होगा, लेकिन डिसिप्लिन टोन होगी। ये नहीं है कि आप हर एक चीज को उसी तरह से लिखते जाएंगे, एक ही टोन में लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है जी जब हम वीक 10 में ये सारी चीजें कर लेंगे, तो 2016 से 2025 तक जो एनालिसिस है, तो उसमें हमारे पास कोई 10 से 15 कॉमन थीम्स बनती हैं। सबसे पहले आपके पास गवर्नेंस है, 2016 में आया। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं, रिफॉर्म्स हैं। फिर टेक्नोलॉजी है, हर साल आपके पास आ रहा है। अभी किस तरफ ये जा सकता है, इनोवेशन वर्सेस एथिक्स पे जा सकता है। फिर जेंडर इक्वालिटी पे हम बात की जा सकती है। लीगल है, सोशल है, उसके रिलीजियस क्या है। फिर इन्वायरमेंट है कि अभी दुनिया में वही मसला चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है, पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी है, एजुकेशन है। फिर ग्लोबलाइजेशन है। मतलब जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास थीम वाइज जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली जो अपना अगला एसे है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं या उसको पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसकी डिफरेंट डोमेन्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसका लैंग्वेज है, उसका जार्गन है, उसकी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जी लास्ट में, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि आप इंटीग्रेट करते हैं स्ट्रक्चर, आर्गुमेंटेशन और स्टाइल को एक फुल लेंथ ऐसे में। ठीक है। फिर उसमें आप क्या करते हैं, ओरिजिनलिटी लेके आते हैं, उसके बाद कोहेजन लेके आते हैं। और इसी तरह हम इसको देखें, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन सोसाइटी, जिसमें डेमोक्रेसी, मीडिया, पार्टी पॉलिटिक्स सबको आप
प्रॉपरली करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 आवर्स में हम इसको एसे को लिखेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठ के इसको चेक करेंगे। फिर आता है जी लास्ट में हम एक मॉक एग्जाम होगा जिसकी फाइनल चेकलिस्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एसे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चीज़ है वो आपके पास ये है कि आप उसको प्रैक्टिस कितना करते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप चीज़ों को आगे कैसे लेके चलते हैं, आप उसको एवेलुएट और काउंटर एवेलुएट कितना करते हैं, और डेली बेसिस पे आप आउटलाइन या वो कितनी बनाते हैं। सो इस तरह से हम इसको करते हैं। कल आपने एक काम ये करना है, एक सैंपल इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके साथ आपने कोई 10 पॉइंट लिखने हैं इन 2 टॉपिक्स पे जो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा, और कल हम उससे आगे लेके चलेंगे जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।